नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। इस संग्राम से जुड़ा डाक टिकट भी किया जारी। राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए तैयारी शुरू की। मंत्रिमंडल ने सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्रीय आवास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से स्मार्ट सिटी में किए जा रहे नियम विरुद्ध बदलाव पर रोक लगाने की मांग की। और आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा संग्राम के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चौरी चौरा घटना के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह समारोह 1 साल तक चलेगा। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के संदर्भ में एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में चौरी चौरा की पवित्र धरती पर बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उस समय जब आग लगी थी तो यह सिर्फ एक मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संदेश था। चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपीएससी में उम्र सीमा की छूट और पिछली सरकार में लागू नियोजन नीति वापस लेने के फैसले सहित 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कल आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जेपीएससी परीक्षा नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को 4 साल 7 महीने की उम्र सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति वापस लेने का निर्णय लिया। इस नीति के तहत पूर्व में की गई सारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जाएगी। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए विधायकों की अनुशंसा से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में प्रति पंचायत 5 चापाकल लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए 184 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने कोविड-19 के गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 में बिजली अनुदान के लिए 1000 करोड़ की एक मुश्त राशि देने की भी स्वीकृति दी है। सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मदद पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 2000 रुपए का पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का दल बदल मामले में 15 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई होगी। तीनों विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। पूर्व में 21 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के कोरोना संक्रमित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर स्पीकर ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह स्वतः संज्ञान मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और प्रदीप यादव की ओर से स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल से संबंधित शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी स्पीकर के न्यायाधिकरण में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर दल बदल का मामला चलाने को लेकर याचिका दायर की गई है।
देश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 44,49,522 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,824 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,80,80,455 मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस समय कुल सक्रिय मामले 1,55,025 हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,899 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक देश में 1,07,90,183 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से मरने वालों की दर केवल 1.44% है। कल 107 रोगियों को इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,703 पहुंच गई है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को सैनिटाइज करने, कक्षा प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले से ही कर लिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अभिभावकों की सहमति के आधार पर विद्यार्थियों की कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अन्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सामान्य कक्षाएं चरणबद्ध रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि आवासीय विद्यालय होने के कारण मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बहस पूरी करने का आदेश दिया था ताकि अंतिम सुनवाई की जा सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि फैसला आने तक छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाएं। इधर सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी से जुड़े सांसद निशिकांत दुबे का मामले में कल सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने वादी के अधिवक्ता को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्रीय आवास एवं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से कल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी रांची में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे में बदलाव की शिकायत की। श्री प्रकाश ने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके प्रस्तावित क्षेत्र की 8% भूमि पर लोक कल्याण से संबंधित निर्माण का प्रावधान है, जबकि झारखंड सरकार इसमें नियम विरुद्ध बदलाव करने जा रही है।
केंद्र सरकार ने लोक कल्याण की दृष्टि से स्मार्ट सिटी के भीतर कौशल विकास केंद्र और कन्वेंशन सेंटर निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें राज्य सरकार बदलाव कर रही है जो नियमों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने केंद्रीय आवास मंत्री से झारखंड सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में किए जा रहे नियम विरुद्ध बदलाव पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान रांची की मेयर आशा लकड़ा भी शामिल थीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए प्रक्रियागत सुधार लाने के वास्ते पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों के लिए एक समान सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भविष्य विकसित किया था। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर से प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस मौके पर राज्य भर में लोगों के बीच कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों में कैंसर की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। कैंसर के अधिकांश मामले धूम्रपान और नशापान से होते हैं। इसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं और ये शरीर के बाकी हिस्सों को उनका काम करने में परेशानी उत्पन्न करने लगती हैं। इससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा, सौम्य गांठ या ट्यूमर बन जाता है। इस अवस्था को कैंसर कहते हैं। देश में एक साल में कैंसर के लगभग लाखों मामले सामने आते हैं। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड स्थित हर्षनाथपुर गांव के किसान शंभू यादव स्ट्रॉबेरी की खेती कर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने लगभग 10 कट्ठा भूमि में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। सिमरिया प्रखंड स्थित हर्षनाथपुर गांव के किसान शंभू यादव स्ट्रॉबेरी की खेती कर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने लगभग 10 कट्ठा में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। इन पौधों में अब चटक लाल रंग के स्ट्रॉबेरी फल आकर खेतों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। बताते हैं कि वे इन दिनों स्ट्रॉबेरी के फल की प्रत्येक दिन तुड़ाई कर रहे हैं और स्थानीय मार्केट के साथ साथ कोलकाता की मंडियों तक भी इसे भिजवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय मार्केट में 200 रुपये और कोलकाता की मंडियों में 300 से 350 रुपये प्रति किलो स्ट्रॉबेरी बिक रहा है। सिमरिया वीडियो अमित मिश्रा ने उनके स्ट्रॉबेरी की खेती का अवलोकन किया है और उनका उत्साहवर्धन किया है। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं। मुंबई में ऋत्विक फाउंडेशन ने महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की कालातीत विरासत को मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ पंडित जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर 73 मिनट के वृत्त चित्र का निर्देशन किया है। इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा दर्शाई है। खूंटी जिले के पंचपरगनिया क्षेत्र के बुंडू बस स्टैंड के पास कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जय हो सेवा संस्थान द्वारा आयोजित शिविरों के माध्यम से 800 लोगों ने रक्तदान किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सहसिल्ले विधायक सुदेश महतो ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। गोड्डा जिले के सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास कल 11 जाली नोट बरामद किए गए जो 2000 रुपए के हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने यह जानकारी पुलिस को दी थी कि प्राप्त नोट जाली हैं। इस क्षेत्र में 2000 के जाली नोट इससे पहले भी पकड़े गए थे। और अब क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए टेस्ट मैच के टिकट केवल तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन तक ही सीमित रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने सभी खेलों के लिए 50% दर्शकों की अनुमति दी है। इस बीच तमिलनाडु क्रिकेट संघ के सचिव RS रामासामी ने कहा है कि पहले मैच में दर्शक नहीं होंगे क्योंकि 50% दर्शकों के लिए अभी तक कोई तैयारी नहीं की जा सकी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ। इस संग्राम से जुड़ा डाक टिकट भी किया जारी।
राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए तैयारी शुरू की। मंत्रिमंडल ने सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्रीय आवास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से स्मार्ट सिटी में किए जा रहे नियम विरुद्ध बदलाव पर रोक लगाने की मांग की। और आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।